आप सब पर सलामती हो। मैं यासिर रशीद हूँ और आप मेरा वीलॉग देख रहे हैं। नाजरीन, पंगे पड़ गए। हुकूमत बनते ही सूरत हाल हाथ से निकलती हुई दिखाई दे रही है। पुराने रकीब जो थे वो रफ्ता रफ्ता हलीफ बनते दिखाई दे रहे हैं और रकाबत हलाफत के अंदर तो तब्दील हुई है, लेकिन हलीफ जो रकीब बन रहे हैं वो सबसे बड़ी परेशानी इस वक्त मुब्तला हो चुकी है। सबसे पहले शाहिद खाकान अब्बासी साहब ने राहें जुदा की, फिर ज़ुबैर उमर साहब चले गए, फिर मिफ्ता इस्माइल साहब, फिर इसी तरीके से जो दूसरे अफराद हैं जो नज़रियाती समझे जाते थे उन्होंने रफ्ता रफ्ता राहें जुदा करना शुरू कर दी। बात मुशाहिद हुसैन सैयद तक आन पहुंची। मुशाहिद हुसैन सैयद भी जो रिटायर हो रहे थे सेनेट से, उन्होंने रिटायर होते होते पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की सियासत के चेहरे के ऊपर जन्नाटेदार तमांचे रसीद किए। उसके बाद जावेद अब्बासी साहब, जिनका ताल्लुक पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून से था, वो माजी की कली खोलते हुए दिखाई दिए। और अब आके शेख रुहेल असगर साहब। शेख रुहेल असगर साहब की अगर ज़ाती ज़िंदगी से या सियासी ज़िंदगी से कोई वाकफ़ियत रखता है तो वो बखूबी जानता है कि लाहौर के अंदर वो पावा कितना मजबूत है। वो वक्त के जब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ वफाकी सतह पे बरसर इक़्तिदार थी तो तब शेख रुहेल असगर के डेरे के ऊपर एक जलसा हुआ था जिससे मरीम नवाज़ साहिबा ने खिताब किया था। वो क्लिप बहुत वायरल हुआ था। मैं वो अल्फाज का इस्तेमाल तो नहीं करूँगा जो इमरान खान के बारे में शेख रुहेल असगर ने कहे, लेकिन उसका आखिरी जुमला ज़रूर बताऊँगा कि उन्होंने कहा था, तुम्हें क्या मालूम, तुम्हारी बेटी होती तुम्हें पता होता कि बेटी की इज़्ज़त क्या होती है। यानी उन्होंने मरीम नवाज़ को बेटी से तशबीह दी कि ये मेरी बेटियों की तरह है। और बहुत अरसा दराज से लाहौर की सियासत में और पाकिस्तान की सियासत में शेख रुहेल असगर का नाम रहा। अभी जब टिकट की तकसीम होनी थी, पार्लिमानी पार्टी के इजलास जारी थे नवाज शरीफ साहब के वापस आने के बाद, तो उस वक्त चहमगोइयाँ ये होना शुरू हुई कि शेख रुहेल असगर साहब एक की बजाय 2 टिकट्स लेने के ख्वाह हैं। एक वो अपने साहबजादे के लिए भी टिकट मांग रहे हैं, लेकिन बहुत सी उस पर बातें होती रहीं और टिकट्स की तकसीम तो हो गई, फिर भी सूरत हाल करीब ना हुई। जब इलेक्शन हुआ, इलेक्शन के अंदर उन्हें हार हुई और उनके मद्दे मुकाबिल पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का हिमायत याफ्ता उम्मीदवार वसीम कादिर जीत गया, तो उस ज़िमन के अंदर उन्होंने जब ये देखा कि मेरा मुखालिफ जीत गया और मुखालिफ ने 2 दिन के बाद ही पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून में शमूलियत इख्तियार कर ली, तो वहाँ पर उनके कान खटके हैं, उनकी आंखें झपकी हैं और वो एतराफ़ ये करते हैं कि मेरे हलके में मुझे हरवाने में और नताइज तब्दील करवाने में मेरी अपनी ही पार्टी के कुछ लोगों का हाथ था। और साथ ही साथ उन्होंने ये भी कहा कि मैं हार कर भी नज़रियात के ऊपर कायम हूँ और मेरा मुखालिफ वसीम कादिर जीत कर भी नज़रियात पे कायम नहीं रह सका। नज़रियात क्या हैं कि जिन नज़रियात की बुनियाद के ऊपर आपको वोट पड़े हों, यानी उसने उन्हीं की पार्टी के अंदर शमूलियत इख्तियार की है और उन्होंने उसी को ये पैगाम दिया कि तुम नज़रियात पे कायम रहने वाले नहीं हो। फिर उन्होंने जावेद लतीफ़ साहब के बारे में बात की कि जावेद लतीफ़ साहब जो बात करते हैं कि मेरे नाम के ऊपर क्रॉस लगा हुआ है, तो ये क्रॉस किसने लगाया है, पार्टी के अंदर से लगा है या किसी और ने लगाया है, तो अखलाकी तौर पे आप में जुर्रत होनी चाहिए। इस हुकूमत की तश्कील के बारे में शेख रुहेल असगर जो हैं वो ये राय रखते हैं। मैंने उनका माजी इसलिए बताया कि ये किसी आम फर्द की राय नहीं है, ये ऐसा भी नहीं है कि उसकी पार्टी के अंदर कोई से ना हो, ये ऐसा भी नहीं है कि लाहौर की सियासत के अंदर कोई हैसियत ना हो। लाहौर की सियासत में बदमाश ख़ानदान जो लाहौर के हैं उनमें वन ऑफ देम, जो बाद में सियासत के अंदर आए और सियासी तौर पे ओढ़ना बिछोना उसको बनाया, वो उनमें से एक हैं। अभी भी उनका जो रहन सहन है और उनकी जो पहनावा है वो अभी भी लाचा पहनते हैं नीचे से खुसा, और उनका वही है शाहाना अंदाज। और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून से अलहदगी, वो ये कहते हैं कि इस पार्टी से अलहदगी करके मैं किसी पार्टी में नहीं जाऊंगा, ये वो वाज़े पैगाम देने वाले हैं, तो उन्हीं की बातें पहुंचा रहा हूं। वो ये कहते हैं गैर फितरी इत्तेहाद है ये हुकूमत जो बनी हुई है। गैर फितरी इत्तेहाद इसलिए है कि एक हुकूमत एक्सट्रीम लेफ्ट वाली है, यानी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, वो पार्टी एक्सट्रीम लेफ्ट वाली है और वो लेफ्ट वाले लोगों को ज़्यादा प्रमोट करती है और वही नज़रियात प्रमोट करती है, और एक पार्टी राइट साइड वाली है। तो ये सिर्फ मफादात की हुकूमत बन सकती है और ये मफादात की हुकूमत ज़्यादा देर चलने वाली नहीं है। मफादात के तहत ही चलेगी और कुछ अरसे बाद ये ख़त्म हो जाएगी। फिर
मियाँ शहबाज शरीफ साहब के बारे में वो राय रखते हैं कि अच्छा एडमिनिस्ट्रेटर है लेकिन सियासतदान नहीं है। अब किसी पार्टी का प्राइम मिनिस्टर बना हो, सियासी पार्टी हो, इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान में सियासी पार्टी के तौर पर रजिस्टर्ड हो, उसके सियासी वर्कर हो और उस पार्टी का सदर वो वज़ीर आज़म बन जाए। सदर है, कोई और नहीं है, या तो है कोई और हो, सदर वज़ीर आज़म बन जाए और आप ये कहें कि अच्छा एडमिनिस्ट्रेटर है, सियासतदान नहीं है। सियासी पार्टी का सदर है लेकिन आप कहें ये सियासतदान नहीं है, तो इससे पार्टी का अंदरूनी जो रेफ्ट का मंजरनामा है वो वाज़ेह होता है। मुझे मुतवातिर सुनने वालों को याद होगा कि मैंने कुछ दिनों पहले ये बात की थी कि पार्टी अंदरूनी तौर पे टूटेगी और रफ्ता रफ्ता ये जो ब्लॉक्स हैं ये सामने आएंगे। ये ऐसे ही सामने आएंगे जब माजी के अंदर हमजा शहबाज को बनाया गया था वज़ीर आला, चाहे चंद दिनों के लिए बनाया गया हो, तो उन्हें वज़ीर आला बनाया गया था तो वो रेफ्ट मंजर आम पे आई थी। अभी वही रेफ्ट मरियम नवाज साहिबा के वज़ीर आला बनने पे मंजर आम पे आनी है और वो लोग जो नवाज शरीफ को वज़ीर आज़म बनाने के ख्वाहिशमंद थे और उनको वज़ीर आज़म देखना चाहते थे, फिर से शहबाज शरीफ को वज़ीर आज़म देख के वो रिफ्ट मज़ीद बढ़ेगी। तो शेख रुहेल असगर इस ज़मन के अंदर ये कहते हैं कि अच्छा एडमिनिस्ट्रेटर है, सियासतदान नहीं है। नवाज शरीफ की लेगेसी को मरियम नवाज ने टो किया हुआ है और मरियम नवाज उससे लेके आगे बढ़ रही है। यानी इधर वह तफरीक पैदा होती है दो ग्रुप्स वाली, एक ग्रुप मुफाहमत वाला, एक ग्रुप मज़ाहमत वाला, एक ग्रुप नवाज शरीफ वाला, एक ग्रुप शहबाज शरीफ वाला। लेकिन ये क्रेडिट है कि नून और शीन अभी तक अलहदा नहीं हो पाए, लेकिन ये नीचे वाले जो हैं अगर उन्हें हिस्सा नहीं मिलेगा तो अलहदगी की बातें तो होंगी। फिर इस तनाजुर के अंदर बहुत सारे लोग बोलेंगे। अब आगे बात करते हैं अडयाला के हवाले से। अडयाला जेल के अंदर का मंजरनामा क्या है? अडयाला जेल में पाबंदी लगाई गई है, कोई मुलाकात नहीं कर सकता साबिक वज़ीर आज़म इमरान खान से। अब मुलाकात नहीं कर सकता तो किस तनाजुर में हुई है? वो इस तनाजुर में हुई है कि गुज़श्ता दिनों जो 3 दहशतगर्द गिरफ्तार किए गए हैं और जिनसे भारी तादाद में असलहा, मुख्तलिफ़ किस्म के एमुनिशन बरामद किए गए हैं, उनसे अडयाला जेल का नक्शा भी बरामद हुआ है। ये हैरत अंगेज़ बात है कि किसी जेल का अंदरूनी नक्शा दहशतगर्दों से मिल जाए, ये समझ से बालातर बात होती है। चले मान लेते हैं उनसे नक्शा भी मिला है और उसी की बिना के ऊपर तमाम कैदी जो अडयाला जेल के अंदर मौजूद हैं उनसे मुलाकातों पे पाबंदी लगा दी गई है। उनसे कोई मुलाकात नहीं कर सका 2 हफ्ते। ये ऐसे वक्त में पाबंदी लगाई गई है जब सेनेट के लिए भी नॉमिनेशंस जानी है, मुशावरत होनी है, नई तश्कील शुदा काबीना के हवाले से बातें होनी है, इब्तदाई तौर के ऊपर जो कमेटीज़ तश्कील पा रही हैं उसकी मेंबरशिप और सरबराही के हवाले से भी बातें होनी है। लेकिन शायद हुकूमत वालों ने ये सोचा कि पीडीएम की हुकूमत में हमें हज़ारों मील का सफ़र करके लंदन जाना पड़ता था और वहाँ पे ताहियात कायद से बैठ के मुशावरत करके फिर पाकिस्तान आके फिर आवाम को बताना पड़ता था कि ये मुशावरत करके आए हैं। तो ये घंटे का सफ़र करते हैं, अडयाला जाते हैं, मुलाकात करके आधे घंटे में आके उसका बयान बता देते हैं कि ये वो चाह रहा है, ये उसने कहा है। हमें वो बताने में दिन लग जाते थे, ये आधे घंटे में सारी हिकमत अमली बता देते हैं। तो 2 हफ्तों के लिए वो पाबंदी जो है ये बुनियादी तौर पे आप लोगों के डर का वाज़ेह सबूत है। डरते रहिए, आखिर कब तक? मुझे दीजिए इजाज़त, अल्लाह निगहबान।